महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज व प्रदेश उपाध्यक्ष रजी अंसारी क्षेत्र भ्रमण। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों का क्षेत्र में आना जाना शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में घूम घूम कर अपने अपने हिसाब से वोटरों के पास जाकर अपने अपने पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने में लगे हैं। आज इसी क्रम में महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में वोट करने के अपील के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज व साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष रजी अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी, शगुफ्ता प्रवीण, वसीम अहमद, अबरार अली, मोहम्मद सब्बीर, नूर आलम, मोहम्मद जुबैर, सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रहमते आलम रंगीले सहित महागठबंधन के अन्य कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के सोनबरसा साह, भवानीपुर, नीरपुर, छितरौली, मुरादपुर सहित क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों से वोट के लिए अपील किया। मुजफ्फरपुर बिहार से जिला प्रभारी उमाशंकर गिरी की रिपोर्ट। बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और सभी जात और धर्मों के लोग जो है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के कामों को देखते हुए और आदरणीय लालू प्रसाद जी के गठबंधन को देखते हुए एक चट्टानी एकता का सबूत दे रहा है लोग। और मनोज कुशवाहा जी की जीत जो है वो बहुत मार्जिन से निकलेगा। कहाँ पे जनसंपर्क अभियान चलाया गया है? हम लोग अभी गए थे मारीचा, उसके बाद से पकाही, उसके बाद से छपकी, फिर सोनबरसा में हम लोग अभी मौजूद हैं और ये काफिला अभी रात के 10 बजे तक भी चलेगा। और भी आगे बड़ा प्रोग्राम चलता रहे। आज और कल ये 2 दिन का प्रोग्राम मेरा है और कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। नीतीश जी ने जिस ईमानदारी के साथ सभी वर्गों के लिए काम किया और विशेष तौर पे अल्पसंख्यक को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बात पे कायल है कि हम लोग भी किसी कीमत पे नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के केदार गुप्ता भी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं कि हम बहुत सारे वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, तो लोकतंत्र है, उनको ताल ठोकने में कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है और जो जिस तरह से नीतीश जी ने सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखा है, हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखा है, खास करके हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं सुख शांति के साथ, अमन चैन के साथ, हिंदू भाई के साथ रह करके वक्त पे नमाज, वक्त पे अजान, वक्त पे जो है तजिया, वक्त पे जो है वो हमारा जुलूस, वक्त पे हमारा महावीरी जुलूस, छठ, सब लोग हम लोग एक साथ मनाते हैं। उसी हिसाब से ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है और जो ये हम लोग उपचुनाव कुर्नी में आए हुए हैं, उसी नज़र से सभी जाति और धर्म के लोग मनोज कुशवाहा जी को वोट देंगे। अभी ओवैसी जी की पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, गुलाम मुर्तजा जी, वो भी कह रहे हैं कि ये सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? ओवैसी जी को 8 सीट पे वो लड़ते हैं तेलंगाना में, 9वां सीट पे वो लड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ आ करके वो अगर इनडायरेक्टली भाजपा की मदद कर रहे हैं और मुसलमानों के वोट में इंतजार फैला रहे हैं तो लोकतंत्र है, लेकिन कहीं कोई दूर दूर तक उनका जो है पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमारे जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो अब जागरूक हो गए हैं। पिछले 2005 से नीतीश कुमार जी ने जो तालीम में बेदारी लाए हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और हज भवन में जिस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिस तरह से हमारी बच्चियाँ बीपीएससी क्वालिफाई करती हैं, जिस तरह से बीडीओ सीओ बनती हैं, तो अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक नस्ल पढ़ जाता है। तो जो बेटियां हमारी पढ़ के निकल रही हैं, उनके परिवार के लोग तो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमारे आने वाली नस्लों के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं भी इस बाई इलेक्शन में या बिहार में जब तक माँ गठबंधन है, आदरणीय लालू जी की जो गठबंधन है, नीतीश कुमार जी ने जो हमारे वज़ीर आला है जो गठबंधन किए हैं, उसमें सब लोग फेंका जाएंगे। बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज साहब का दौरा हुआ है कुरहनी प्रखंड में। जो बात फैलाई जा रही है कि MIM यहाँ पे प्रभावी है या गोपालगंज दोहराने वाली बात आ रही है, उसी सिलसिले में उनका दौरा हुआ है
और अंसारी बिरादरी से ही आते हैं सलीम परवेज़ साहब, और यहाँ जो कैंडिडेट है वो फैलाते हैं अंसारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आंधी जो बोलते हैं ना, लहर हो गया है महागठबंधन का। और चूँकि यहाँ पे बिल्कुल लड़ाई जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी और जो कुतंत्र है, जो सत्ता का दुरुपयोग है, जो विपक्षी पार्टी करती है, जो सब लोगों को मालूम है, उसी के सिलसिले में महागठबंधन यहाँ एकजुट हुआ। और बिहार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी जो यहाँ प्रत्याशी हैं महागठबंधन के, उनके पक्ष में एक तरफा लड़ाई हो रही है। क्योंकि जो उनके विपक्ष में हैं पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं कि उन्होंने 5 साल में किया क्या। हमने देखा है उनको थाना पे गिरगिराते हुए, हमने देखा है उनको वीडियो और सीओ का आवाज़ जो है विधानसभा में उठाते हुए। हमें वैसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। हमें प्रतिनिधि चाहिए जो विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज का मांग उठाए, जो विधानसभा में रोजगार का मुद्दा उठाए, जो विधानसभा में अपने क्षेत्र की बुलंदी, अपने क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, न कि किसी पदाधिकारी का कंप्लेन करे। मैंने उस विधायक को देखा है जो विपक्ष में अभी खड़े हैं, जो लड़ाई में कहते हैं कि लड़ाई में, वो लड़ाई वड़ाई नहीं है। वो तो चूँकि भाजपा जो जानते हैं वो चुनाव लड़ती है, पूरे तंत्र को लगाती है, लेकिन नीतीश कुमार लोगों को लेके चलते हैं, महागठबंधन लोगों को लेके चलते हैं। और पूरा जो महागठबंधन है वो एकजुट है। यहाँ पे जो 7 पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, और अल्पसंख्यक बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आंधी है, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। ये गुलाम मुर्तजा जो वैसी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कुरहनी में, और वो दम भर रहे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय सब हमारे साथ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक, हमने बताया आपको, विंग बनाया हुआ है, बीजेपी की विंग में है, तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो चला रहे हैं। उनके पास अगर वैसा कुछ होता तो अभी तो जिला परिषद में वो 250-300 वोट लाए हैं। बस इसी को आप जान लीजिए, गुलाम मुर्तजा जो खड़े हैं MIM से, वो 250 या 300 वोट जिला परिषद में उनको आया था। अगर दम भर रहे हैं MIM के बल होते तो वो समझ जाइए कि बीजेपी जितना ऑक्सीजन उनको दे रही है उतना वो बोल रहे हैं। यही है। क्या आपको लगता है क्या मुस्लिम समुदाय सभी लोग गठबंधन के साथ एकजुट कहीं कोई किंतु मनोज कुशवाहा और जो विपक्ष में खड़े हैं, जो भी उनसे आप कम तुलनात्मक अगर करेंगे तो मनोज कुशवाहा कोसों आगे उनसे निकलेंगे। कहीं कोई मुकाबला उनका नहीं है। व्यक्तित्व में भी, नेतृत्व में भी कुरहनी को नेतृत्व चाहिए, और वो क्षमता आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मनोज कुशवाहा में है और महागठबंधन में। बहुत पहले मनियारी हॉस्पिटल और प्रखंड का मुद्दा चला था, बहुत सारे नेता आए और गए, लेकिन अभी तक के वह मुद्दा जस का तस बना रहा। मनियारी अस्पताल के बारे में मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मनियारी हॉस्पिटल का जो है वो शुभारंभ हो गया। जो खराब पड़ा था उसको चालू कर दिया गया है। ब्लॉक का मांग वर्षों पुराना है, ब्लॉक का हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया हुआ है। हम लोग आश्वासन, याद कीजिए 2 साल तो हम लोग कोरोना में ही लपट गए, तो हमारा जो काम है वो ब्लॉक का भी है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं। और माननीय मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विजय होके आएंगे और पहला काम वो करेंगे, मनियारी को ब्लॉक बनाएंगे। ये हम लोग उनसे मांग रख चुके हैं। अपना परिचय। मैं रहमत आलम रंगीले, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि छितरौली, शाह अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर।